सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जॉय आनंद में होंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था, ड्यूनामिस किताब को सुना था। आज हम उसी किताब का दूसरा पार्ट हम सुनने वाले हैं, देखने की सामर्थ्य। आमीन। इस किताब में जो प्रकाशन, जो अलौकिक प्रकाशन छुपा है, इस प्रकाशनों को हम पाने के लिए खुदा बाप से एक छोटी सी दुआ करते हैं ताकि हमारा जीवन मसीह के राज्य में उन्नति करता जाए। हालेलुया। लेट्स बी द प्रेयर। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। पिता, जो इस किताब में जो ड्यूनामिस का दूसरा पार्ट है, देखने की सामर्थ, इस किताब की जो प्रकाशन, जो अलौकिक प्रकाशन आपका छुपा है, इस किताब के हर एक नया दाखरस को हम आमेन करके रिसीव करते हैं और हमारा जो प्रकाशन है पिता, आपके राज्य में काम आए पिता, और आपके राज्य में हम बढ़ते जाए, आपके राज्य में उन्नति करते जाए। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते कि आप हम एक नया दाखरस से भरने जा रहे। धन्यवाद पिता, सारा आदर और महिमा आपको मिले खुदा बाप। थैंक यू पिता। आमीन। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि आज जो दूसरा पार्ट है, देखने की सामर्थ, ड्यूनामिस का दूसरा पार्ट है, देखने की सामर्थ। इस किताब को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरा सुनिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी परमेश्वर के महान महान दास हैं, उनके द्वारा किताब लिखी गई हर एक प्रकाशनों के द्वारा वो किताब के आपको प्रकाशन मिले, वो किताब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जाऊंगा। आमीन। चलिए शुरुआत करते हैं। बिलाम की दृष्टि। बिलाम के जीवन चरित्र पर विचार कीजिए। नए नियम के मानदंडों के आधार पर यह एक अच्छा नबी नहीं था। बिलाम इज़राइल पर कलंक लेकर आया क्योंकि वह धन के लोभ में पड़ गया था। जब परमेश्वर का आत्मा इस जैसे मनुष्य की आत्मिक आंखें खोल सकता है और इसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सकता है, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्यों न दर्शन से और आश्चर्य कर्मों से परिपूर्ण करेगा, जो उसके प्रिय पुत्र यीशु के लहू द्वारा शुद्ध किए गए हैं। गिनती नामक पुस्तक के अध्याय 24 में हम बिलाम का वर्णन पढ़ सकते हैं और इसके अलौकिक रूप से देखने तथा उसके प्रकाशनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ लिखा है, गिनती की किताब उसका 24 अध्याय 1 वचन, जब बिलाम ने देखा कि यहोवा की यही भाया है कि वो इज़राइल को आशीष दे, तो वो पहले ही भांति शकुन विचारने नहीं गया। यहाँ बिलाम ने आत्मा में देखा कि परमेश्वर इज़राइल को आशीष देना चाहता है। यदि हम केवल यह जान ले कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह अपने लोगों को आशीष दे, तो हम कभी भी उसके लोगों को शाप नहीं देंगे। अपने लोगों को आशीष दे तो हम कभी भी उसके लोगों को शाप नहीं देंगे, बल्कि प्रत्येक अवसर पर ऐसा उपयोग करेंगे कि जिससे उन्हें आशीष ही मिले। जैसे ही बिलाम ने अपनी शारीरिक आंखों को उठाकर इज़राइल जाति को देखा, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और उसका दर्शन पवित्र आत्मा के दर्शन के साथ एक हो गया। बाइबल इस अनुभव को स्पष्टता से वर्णित करती है। गिनती की किताब उसका 24 अध्याय 2 से लेकर 7 वचन में पढ़ रहा हो। पूरा सुनिए ध्यान देकर। 2 वचन, बिलाम ने आंखें उठाई और इज़राइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अंगर के वृक्ष और जल के निकट देवदार, और उसके घोड़ों से जल उमंडा करेगा और उसका बीच बहुत से जल भरे खेतों से पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। गिनती 24 अध्याय 2 से लेकर 7 वचन मैंने पढ़ा है, रिमाइंड कर सकते हैं आप। जिस क्षण परमेश्वर का आत्मा बिलाम पर उतरा, उसकी आंखें खोल दी गई। यह बात भली बात सिद्ध की गई है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है, उसकी
आंखों पर पर्दा नहीं होता। सर्वशक्तिमान का दर्शन पाकर बिलाम भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी आत्मा में प्रभु का वचन सुना। जब भी मैं पवित्र शास्त्र की इन बातों पर मनन करता हूँ तो इस दर्शन की दूरदृष्टि पर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। हालांकि बिलाम इस्राएलियों को पड़ावों से सैकड़ों मील दूर था, तो भी वो उनके तंबुओं और पड़ावों को स्पष्टता से देख सकता था। उसने उनको विशाल घाटियों और नदी के तट पर पाए जाने वाले बगीचों के समान देखा। उसने उन्हें यहोवा परमेश्वर द्वारा रोपे गए अंगूर के वृक्ष के समान देखा और उन देवदारों के समान देखा जो जलाशयों के निकट पाए जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिलाम ने स्पष्टता से इस्राएल के बीच को अनेक जलाशयों में फैलते देखा। उस समय भी जानता था कि इस्राएल अमेरिका, रूस और एशिया तक फैल जाएगा। उसने यह भी देखा कि इस्राएल का राजा का नाम ऊंचा किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय इस्राएल का राजा कोई नहीं था, जबकि इस्राएल मूसा के अधीन रहकर जंगलों में भटक रहे थे। तो वो राजा जिसका जिक्र बिलाम करता है वो कहाँ था? हम जानते हैं कि शमूएल के दिनों तक इस्राएल में कोई राजा नहीं था, लेकिन इस बिलाम ने आत्मा के द्वारा भावी राजा को स्पष्ट रूप से देखा, बल्कि उसने याकूब में से मसीह को भी उदित होते देखा। गिनती 24 उसका 17 वचन। याकूब में से एक तारा उदित होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। जरा विचार कीजिए कि जब आपकी आंखें खोल दी जाती है तो आपका दर्शन कितना यथार्थ वो ठीक होता है। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। जबकि बोर का पुत्र बिलाम इतनी स्पष्टता के साथ देख सकता है, तो हे अब्राहम की संतानों, आप क्यों नहीं देख सकते? आप भी ऐसे दर्शन पा सकते हैं। अतः जाग उठिए और ऐसे दर्शन पाइए। जबकि पवित्र आत्मा पुरानी वाचा के काल में स्पष्ट दर्शन दे सकता है, तो नई वाचा के अंतर्गत क्यों न दर्शन देगा? पवित्र आत्मा द्वारा आप जान सकते कि परमेश्वर किसे आशीष दे सकता है और किसे शाप दे सकता है। आप परमेश्वर के लोगों का भविष्य देख सकते हैं। आप परमेश्वर की युक्तियों और उसकी योजनाओं को पूरा होने से बहुत पहले ही देख सकते हैं। इन अंतिम दिनों में से अलौकिक प्रकाशन बहुतायत के साथ प्राप्त होंगे। दूर संकल्प के साथ ऐसे अलौकिक प्रकाशनों को व दर्शनों को प्राप्त करने की इच्छा न त्यागिए। आज ही ऐसे अलौकिक प्रकाशनों को प्राप्त करना आरंभ कीजिए। एलीशा की दृष्टि। परमेश्वर का आत्मा एलीशा को बहुत से प्रकाशन दे रहा था। इज़राइल के विरुद्ध सीरिया के राजा की सारी गुप्त योजनाएं प्रकट कर दिया करता था। इस बात से सीरिया का राजा हैरत में पड़ गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर जांच पड़ताल की कि वो कौन है जो इज़राइल के राजा को उसकी योजनाएं बता देता है। तब उसके कर्मचारियों में से एक ने उससे कहा, दूसरा राजा 6 अध्याय 12 वचन, हे मेरे स्वामी राजा, हम में से कोई नहीं एलीशा जो इज़राइल में नबी है, इज़राइल के राजा को वे बातें भी बतलाता है जो तू अपने शयन कक्ष में कहता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा उन बातों को भी पर्दाफाश कर सकता है जो गुप्त में की जाती है। लेकिन फिर भी एलीशा का अभिषेक सीमित अभिषेक था, पर आप अपने साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के समान असीमित अभिषेक लिए फिरते हैं। एलीशा के पास एलिया के अभिषेक का दुगना भाग था, परंतु आपको परमेश्वर का आत्मा से सारी बहुतायत के साथ परिपूर्ण किया गया है। जब एलीशा अपने सीमित अभिषेक के साथ राजा के शयन कक्ष की बातें सुन सकता था, आप तो उससे कितना अधिक सुन सकते हैं। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर के समान देखता है, परमेश्वर के समान सुनता है और परमेश्वर के समान अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाली परमेश्वर के ऐसे स्त्री और पुरुष उठ खड़े हो और चमके। अतः कमर बांध लीजिए। सीरिया का राजा एलीशा को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजता है।
भोर को जब परमेश्वर के जन का सेवक उठकर बाहर गया तो देखा कि घोड़ों और रथों सहित सेना नगर के घेरे हुए थी। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, क्या हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उसके साथ है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो एलीशा के चारों ओर पर्वतों, घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन। जिस व्यक्ति की आंखें खुली हो और जिस व्यक्ति की आंखें बंद हो, इन दोनों व्यक्तियों के बीच भारी अंतर होता है। एलीशा का सेवक विशाल शत्रु सेना को देखकर कांप उठा था और विलाप करता हुआ कहने लगा था, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आज हम में से बहुत तेरे हैं जो इसी तरह विलाप करते। माता पिता दुखी होकर कहते, मेरी संतानों नाश हो गई है, उनके भविष्य का क्या होगा? बेचैनी विश्वासी कांपते हुए कहते हैं, परीक्षाएं और क्लेश समुद्री लहरों के समान मुझ पर बार बार आ पड़ती है। कहीं ये मेरे आत्मिक जीवन का बर्बाद तो नहीं कर देगी? परमेश्वर के सेवक चिल्ला उठते हैं, मेरी सेवकाई में अनेक बाधाएं और सताव आ रहे हैं, कहीं ये मेरी सेवकाई पर प्रबल तो नहीं हो जाएंगे? क्या मैं शत्रु के प्रत्येक आक्रमणों से बच जाऊंगा? इन सब प्रकार के विलापों का एक ही उपचार है कि हमारी आंखें खोली जाए ताकि हम आत्मिक संसार में देख सकें। इसी कारण वश से संत पौलुस निरंतर इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था। वो लिखता है, मैं अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशय क्या है। इफिसियों 1 अध्याय 17-18 वचन। परमेश्वर के जन एलीशा ने भी अपने सेवक के लिए ऐसी ही प्रार्थना की और उसकी आंखें खोली। एलीशा का विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था क्योंकि उसकी आंखें पहले ही से खुली थी। जब पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से भरता है तो आप अपनी परिस्थितियों को देखकर विलाप नहीं करते, आप साहसी बनते रहते हैं, क्योंकि तब आप आत्मा में देखते हैं और आपके चारों ओर मौजूद दिव्य सुरक्षा को देखते हैं। जब परमेश्वर ने एलीशा की सेवक की आंखें खोली दी तो उसने पूरे पर्वत पर घोड़ों और आग के रथों को देखा। आज हमें ऐसी ही आत्मा से परिपूर्ण प्रार्थनाओं की कितनी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आप प्रार्थनाएं नहीं करते, इसलिए ऐसे आश्चर्य कर्म अपने जीवन में नहीं देखते। जबकि एलिया का सेवक एलीशा अपने स्वामी की आत्मा को दुगना भाग प्राप्त कर सकता था, तो एलीशा के सेवक गेहजी को अपने स्वामी एलीशा के सामर्थ का 4 गुना पाना चाहिए था। इसके विपरीत गेहजी ने क्या पाया? कोड़ और शाप। क्या कारण था इसका कारण यह था कि एलीशा किसी और बात की खोज में था और उसका गेहजी किसी दूसरी बात की तलाश में था जो बिल्कुल भिन्न बात थी। एलीशा परमेश्वर की सामर्थ की तलाश में था, जबकि उसका सेवक गेहजी सांसारिक वैभव एवं धन संपत्ति की तलाश में था। परमेश्वरीय सामर्थ का 4 गुना भाग गेहजी को हो सकता था, पर शर्त यह थी कि वह मांगता तो उसने मांगा नहीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो निराश, असहायक और त्यागा हुआ बन गया। आप किस बात की तलाश कर रहे हैं? आपके हृदय की लालसा क्या है? यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति सही है तो आप भी आज ही एलीशा के अनुभवों के साथ धन्य बन सकते हैं। पवित्र आत्मा के साथ उतरा और उसने यीशु के नेत्र खोल दिए और बिलाम पर उतरा, उसके भी नेत्र खोल दिए गए। जब वो एलीशा पर उतरा तो एलीशा शत्रु की दुष्ट युक्तियों को देख सका। दूसरा राजा 6-8-12 वचन। बहुत समय से पवित्र आत्मा आपके अंदर भी निवास कर रहा है, पर आपकी आंखें अभी तक नहीं खुली और न ही आपके कान उसकी ओर लगे हैं कि उसकी आवाज़ सुन सके। आपने अभी तक अलौकिक दृष्टि प्राप्त नहीं की है और न ही अलौकिक जीवन का अनुभव किया है। कब तक आप इस
भौतिक जगत की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे और इस जगत की चिंताओं में बेचैन रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाइए ताकि उसका दिव्य सामर्थ आपके माध्यम से प्रकट हो सके। आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले इस शानदार जीवन के लिए परमेश्वर का आत्मा अभी भी आपको नियंत्रण दे रहा है। पतरस की दृष्टि। दैनिक घटनाओं को आत्मा में देखने की पवित्र आत्मा की योग्यता पतरस में थी। इसे आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। वही पतरस जिसने किसी भी समय एक साधारण सी दासी के सामने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया था, अब पवित्र आत्मा की दिव्य सामर्थ से दुनियामिस से परिपूर्ण हो चुका था। उसकी आंखें खोल दी गई थी और उसने अनेक दिव्य दर्शन पाना आरंभ कर दिया था। ऐसा उसकी अपनी पवित्रता और भक्तिमय जीवन के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा हुआ था जो अब उसमें निवास करता था। पवित्र आत्मा ने पतरस की आंखें खोल दी थी ताकि वो अन्य जातियों तक सुसमाचार ले जा सके। पवित्र आत्मा ने इतालियनी सैन्य दल के सूबेदार कुरनेलियुस की भी आंखें खोल दी थी। इन दर्शनों ने प्रभु के सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाने का मार्ग प्रस्तुत कर दिया था। जब हम स्वप्नों और दर्शनों का बात करते हैं तो आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में भी भय की भावना दिखाई देने लगती है। कुछ परिपक्व सेवक तो ऐसे सब अनुभव पर खिल्ली उड़ाने लगते हैं। यह कितनी दुख की बात है कि मात्र कुछ ही झूठे अनुभवों के कारण लोग सच्चे दर्शनों और स्वप्नों को शौक की निगाहों से देखने लगते हैं और उन पर यकीन नहीं करते। इस बात को कभी न भूलिए कि दुरुपयोग का इलाज सदुपयोग होता है, न कि यह कि उपयोग ही न किया जाए। यह सच है कि कुछ लोग ने अपने मिथ्या दर्शनों और स्वप्नों के द्वारा कलीसिया को धोखा दिया है। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि कुछ वास्तविक व सच्चे विश्वासी प्रकाशनों और व दर्शनों के संबंध में संदेह युक्त बन गए। मैं दृढ़तापूर्वक मानता हूँ कि यह दोनों ही बातें शत्रु शैतान की चाल है। इन अंतिम दिनों में हमें प्रेरितों के समान अनुभव प्राप्त करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। जब हम झूठी शिक्षा की प्रति सख्ती के साथ पेश आते हैं तो हमें सच शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। पतरस के अनुभव पर विचार कीजिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 10, 13, 19, 20 वचन। उसे भूख लगी तथा उसे कुछ खाने की इच्छा हुई, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेहद बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया। 13 वचन। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पतरस उठा और पतरस उठ, मार और खा। 19 वचन। पतरस उस दर्शन पर सोच विचार कर ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे ढूंढ रहे हैं। 20 वचन। अब उठ और नीचे जा और निसंकोच उनके साथ चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। पवित्र आत्मा पतरस को अतिचेतन अवस्था के अनुभव में ले गया और उसे एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु चारों कोनों लटकती हुई भूमि पर उतरती दिखाई, जिसमें सब प्रकार की चौपाए और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और आकाश के पंछी थे। पवित्र आत्मा ने उससे एक आवाज़ भी सुनाई कि वो मार और खा। जब पतरस इस दर्शन पर सोच विचार कर ही रहा था तो पवित्र आत्मा ने उससे कहा, 3 मनुष्य तुझे ढूंढ रहे, निसंकोच उनके साथ चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। कृपया जरा सोचें, यदि पतरस को उस दिन अलौकिक दर्शन प्राप्त न हुआ होता तो क्या वो अन्य जातियों तक पहुंच जाता? तब हमारा क्या हाल हुआ होता? जो जन्मी से अन्य जाति है, हम जो पृथ्वी के दूसरे छोर पर रहते हैं, अभी तक सुसमाचार की ज्योति के बिना अंधकार ही में बैठे रहते। यह आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर का जन ही था जो दर्शन प्राप्त करने की क्षमता रखता था और जिसने हम तक सुसमाचार पहुंचाया। जब पतरस को, जिसने समस्त संसार को सुसमाचार प्रचार का महान आदेश पाया था, दर्शनों और प्रकाशनों की आवश्यकता थी, तो हमें तो इन दर्शनों और प्रकाशनों को प्राप्त करने की और कितनी अधिक आवश्यकता है। इस विषय में जरा सोचें। प्रारंभिक कलीसिया के
विश्वासियों के लिए अलौकिक दर्शन और प्रकाशन आम बात थी। दुख की बात है कि बाद की कलीसिया ने इस सामर्थ को खो दिया और इन इक्काबोध बन गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंतिम समय की कलीसियाएं प्राचीन युग से और अधिक महान आत्मिक अनुभव का प्राप्त करने की दिशा बढ़ रही थी। अंतिम दिनों के इन अंतिम घंटों में परमेश्वर के जन अलौकिक प्रकाशनों के साथ उठ खड़े होंगे। यीशु अपनी महिमापूर्ण सामर्थ्य और अलौकिक दुल्हन को लेने शीघ्र आने वाला है। आज का दिन अलौकिक प्रकाशनों का दिन है, अतः आनंद मनाइए। अंतकिया की कलीसिया के सेवकों पर दृष्टि कीजिए। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने अलौकिक वाणी न सुनी होती तो क्या मिशनरी सेवा का आरंभ हो पाता? क्या पौलुस की सेवकाई अंकुरित हो पाती? प्रत्येक प्रकार के मिशनरी कार्यों के आरंभ का कारण क्या है? यह कारण और कुछ नहीं बल्कि केवल पवित्र आत्मा का सीधा प्रकाशन और भविष्यवाणी का वचन है।